गुड इवनिंग। संडे शाम 4 बजे हम सब लोग आपसे मिलने आ गए हैं फिर से। और आप सब लोग भी वहां पर फेसबुक पेज, एल्टोस के फेसबुक पेज पे मैं आप सब लोगों को देख सकती हूँ। और आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही 4 बजते हैं हमारे को पता है कि आपके पास पहुंचना है। और आज हमारी जो लास्ट की 3 सीरीज है उन पे हम बात कर रहे हैं। तो पिछले संडे को मैंने बात करी थी कि किस तरह से आपको पहले 365 दिन में डटे रहना है डायरेक्ट सेलिंग में और छोड़ना नहीं है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये सेकंड है जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम बात करेंगे कि वार्म लिस्ट की बहुत बात की जाती है कि वार्म लिस्ट डेवलप करें, कैसे करें। तो उसी पे चर्चा रहेगा। आपके कोई भी सवाल हो आप जरूर हमारे से कनेक्ट करिए फेसबुक लाइव में। और जरूर हमें बताइए कि क्या ऐसा सवाल है जो हम आपको आफ्टर द प्रेजेंटेशन बात करें। जितने हमारे पास सवाल आएंगे उतना ही हम आपसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। तो ये छवि हेमंत आपके साथ एकदम डायरेक्टली फ्रॉम एल्टोस फेसबुक पेज लाइव है। आज 1 अगस्त 4 बजे। तो शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। कैसे अपने बिजनेस को शुरू किया जाए और वार्म लिस्ट कैसे बनाई जाए, इसके बहुत 3-4 तरीके हैं। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। फर्स्ट ईयर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डायरेक्ट सेलर को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक लर्निंग कर्व होता है। जैसे कि आप जाते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर आपका पूरा लर्निंग कर्व है। और इसी में आपको काफी बारी जो है हम गिरते भी हैं। और ये मानिए कि जब तक गिरेंगे नहीं तो उठना कैसे सीखेंगे। ये एक नॉर्मल बात मैं आपको बता रही हूँ, कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन वही चीज डायरेक्ट सेलिंग में भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि क्या करें, हम कैसे बिजनेस को बढ़ाएं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिस्ट मेकिंग। अब लिस्ट मेकिंग के बाद है सेटिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स। तीसरा जो है आप देखें शोइंग द प्लान प्रेजेंटेशन, यानी कि जो प्लान प्रेजेंटेशन आपको एल्टोस ने सिखाया है। फॉलोइंग अप विद द प्रोस्पेक्ट एंड क्लोजिंग द सेल्स। ये जो है अगर आप देखें ये चारों पांचों चीजें बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आप एल्टोस ज्वाइन करें उनके सिस्टम को और उनकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। और ये जो पांचों चीजें हैं ये जरूरत है हमें नया बिजनेस को जनरेट करने के लिए, आप जब एल्टोस के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एज एन अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किक स्टार्ट कैसे किया जाए अपने बिजनेस को, इसमें देखिए मैंने 5-6 चीजें दी हैं। ऑफ द ब्लॉक, यानी कि कैसे आप ब्लॉक से बाहर आए फटाफट। जैसे हमें होता है कि कैसे हम बाहर निकले। ऑफ द पेडल, जैसे कि हम जब छोटे में साइकिल सीखते हैं और हम पेडल को ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या किया जाए। एक्सिलरेट, यानी कि जब हम पेडल की बजाय स्कूटर पे पहुंच गए तो कैसे एक्सिलरेट दें। इम्पिटस एंड गिव थ्रस्ट, जब हमने गाड़ी चलाई, गाड़ी हमने सीखी तो हमने किस तरह से उसको थ्रस्ट दिया और आगे बढ़े। लास्ट में मैंने लिखा है गिव रॉकेट लाइक मोमेंटम। तो ये सारी चीजें हमें करनी है डायरेक्ट सेलिंग में। किसी के लिए ऑफ द ब्लॉक होगा, किसी के लिए ऑफ द पेडल होगा, किसी के लिए एक्सेलरेट होगा, किसी के लिए आप थ्रस्ट कैसे दें, किसी के लिए रॉकेट लाइक मोमेंटम कैसे दें। तो जब आप अपने डाउनलाइन से बात कर रहे हैं तो आपको इन तीनों चारों चीजों में से कोई भी आप शब्द यूज करें जो आपकी डाउनलाइन को समझ आता है वो। और फिर आप फर्स्ट स्टेप आपका वो हो गया। ये जो ड्यूटी है ये आपके अपलाइन की है। अपलाइन, मान लीजिए अगर आपके अपलाइन ने नहीं किया है तो आप जाकर उनसे बात करें। बट अपलाइन की ये ड्यूटी है, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो पूरा का पूरा सेल्स ड्रिवन और टीम ड्रिवन है। टीम का लीडर जितना स्ट्रांग है उतनी ज्यादा इफेक्टिव टीम उसके नीचे है। तो इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट टास्क गिवन टू अ डायरेक्ट सेलर व्हेन ही जॉइंस अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आपको बोला जाता है कि लिस्ट बनाइए। क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनको आप जानते हैं। और हम दूसरा, मैंने जैसे आपको बोला कि ओरिएंटेशन अपना सीखें, प्रेजेंटेशन स्किल्स को बातचीत करें। प्रेजेंटेशन जैसे मैंने बोला कि आप सब लोग हिंदी समझते हैं तो मैं हिंदी में ही आप लोगों से बात करती हूँ। और मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में है। तो आप बांग्ला में बात करें, पंजाबी में बात करें, जिस भी भाषा में आपको बात करना है आप बात करें। इंग्लिश में प्रेजेंटेशन रखने से जो फायदा ये होता है कि आप इसको किसी भी ऑडियंस को दिखा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारी पूरे इंडिया में हर किसी को समझ आती है। वो हमारी स्कूल लैंग्वेज हो जाती है। मोस्टली लोगों को इंग्लिश समझ में आती है। तो आप इसको इंग्लिश में बना सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन, और जिस भी भाषा में आप चाहें उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से अब ऑफ द ब्लॉक मैंने आपको बताया कि होना है। तो मैंने इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ें, हैंड होल्डिंग इज डन टू अ बिगनर और अ रुकी डायरेक्ट सेलर। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है बिगनर एंड रुकी। रुकी जो है एक यूएस स्लैंग वर्ड इंग्लिश में है, और वो मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो ये डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्किंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे को यूएस से हमने अडॉप्ट किया है। जो अब बहुत सारी डायरेक्ट, इनफैक्ट आज की तारीख में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काफी हैं, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनीज का जो टोटल बिजनेस है वो और पूरी इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा है। अब किस तरह से एल्टोस को एक लीडर बनाना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग्स में, वो आप सब लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसी चर्चा के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ कि आपको याद रखना है कि आज तो मैं रुकी हूं, मैं किस तरह से बिगनर से जो है परफेक्ट कब बनूंगा, और वो 365 दिन आपको दिए हैं, उसी के अंदर आपने सब कुछ करना ही करना है कि 365 दिन के बाद आप अपने आप को एक एक्सपर्ट, अपने कॉन्शियस को घोषित कर सके। किसी और को घोषित नहीं करना है, अपनी कॉन्शियस को ही घोषित करना है कि यस, अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग जो मैं एल्टोस में करता हूं मुझे पूरा अच्छे से आता है, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को चर्चा है, सारा बिजनेस प्लान मुझे समझ में आता है, वो सब चीजें हैं। अब क्या करना है, इसमें आप देखिए कितनी सारी मैंने आपको लिस्ट दी हुई है। डायरेक्ट सेलर्स को हम बोलते हैं कि एक्सप्लोर करें, बातचीत करें, फ्रेंड्स आपके कौन से हैं, कोवर्कर्स, अगर आप कहीं काम कर रहे थे, कोवर्कर्स में आपका स्कूल भी आ सकता है, मान लीजिए स्कूल कॉलेज जो आपका स्टूडेंट है अगर, तो वो भी आ सकते हैं। नेबर्स, आपके पड़ोसी, जो आपके, मान लीजिए किसी वजह से आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स कौन से हैं। फोन जो आपका है, आपके फोन में कुछ भी नहीं हो, ज्यादातर देखा गया है किसी के भी फोन में 1000 नाम तो होते ही होते हैं, तो आपकी फोन लिस्ट में कैसे हैं, रिलेटिव्स आपके कौन है, रेफरल्स आपको कहीं से मिले, हाई स्कूल कॉलेज पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, पुराना अगर आपका कोई कॉलेज का ग्रुप है, या स्कूल का, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के ग्रुप में कौन है। तो किस तरह से आप, इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। आपका फ्रेंड सर्कल में कौन है, कोवर्कर्स कौन है, अड़ोसी पड़ोसी कौन है, क्लाइंट्स यानी कि जिनसे आपकी और चीज कोई ना कोई बिजनेस एंगेजमेंट है वो कौन है, आपकी मोबाइल में कितने लोगों के नाम है, रिलेटिव्स आपके कितने हैं, कैसे उनका नाम लिख सकते हैं, रेफरल्स है, और जो आपके कॉलेज के पुराने स्कूल जो है वो है, और जिम बडीज। जिम बडीज को भी बहुत फोकस करें, क्योंकि जिम बडीज जो होते हैं उनके साथ काफी बातचीत हो जाती है, क्योंकि आप उनसे हफ्ते में 3 दिन तो मिलते ही मिलते हैं। और जब जिम में 10-15 मिनट के लिए आप 10-15 बारी भी एक दूसरे को देखो तो आप एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हम हेलो हाय बोलते हैं, जब आप हेलो हाय बोलते हैं तो वो भी आपके वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। गेटिंग स्टार्टिंग विद द बेसिक, हाउ टू स्टार्ट लिस्ट बिल्डिंग। मैं अभी भी कॉपी बुक स्टाइल में कुछ चीजों में जरूर बिलीव करती हूँ। तो मेरा ये मानना है रजिस्टर, डायरी, मेकिंग द कॉन्टैक्ट लिस्ट ये जरूर होनी चाहिए। अपने कामों के लिए भी मैं बहुत ज्यादा पेपर पेन का आज भी इस्तेमाल करती हूँ। नेम्स ऑफ ऑल द पीपल यू नो, मान लीजिए कि अगर आप लिस्ट डायरी में नहीं बनाएंगे तो वो बेटर इसलिए भी रहता है कि वो एक हमेशा आपके पास रहेगी। अगर आप व्हाइट बोर्ड वगैरह आपके घर में है तो उस पर बना ले, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि इस पे बनाया जाए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी उनसे क्या रिलेशनशिप है, 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट, वार्म, कोल्ड, किस तरह से आप उनके हैं, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप जो है ना बहुत की और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी सेल को क्लोज करने का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो लिस्ट मेकिंग की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई, ये जो 2 चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं इंडिया में नहीं ग्लोबली, 80% लोग ऐसे हैं जो कभी भी लिस्ट बनाते ही नहीं, लिख कर कभी नहीं बताते। उनके दिमाग में जरूर लिस्ट होगी, अच्छा हाँ आज मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, आज मैं उसको कॉल कर लेती हूँ, ये है वो जरूर होगा, लेकिन राइटिंग में ना पेन कॉपी, ना व्हाइट बोर्ड, ना फोन, ना कुछ, ना व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे शायद कुछ 5-6 नाम, अच्छा हाँ मैं इनको भेज देता हूँ तो मेरा अपलाइन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। बट द होल थिंग इज कि बिजनेस आपका है, बिजनेस आपके अपलाइन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, लेकिन बिजनेस आपका है। तो लिस्ट आपको बनानी चाहिए,
लिस्ट की मेहनत आपको ही करनी चाहिए। सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में लिस्ट बनाते हैं, चाहे वो रजिस्टर में बनाए, चाहे वो जो है ब्लैक बोर्ड पे बनाए, डिजिटली बनाए, जैसे भी बनाए, बट बनाते जरूर हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। और जब भी कोई आपको बोले, जब आप नया बिजनेस ज्वाइन करते हैं, अरे आपने तो वो जो है ना मार्केटिंग टाइप का कुछ ज्वाइन कर लिया है, इसमें तो ना कुछ होता नहीं है, हमने भी ज्वाइन किया था, तो आप उनको यही बोलें कि 80% जो लोग हैं वो लिस्ट बनाते नहीं है, तो उनको सक्सेस मिलेगी कैसे, या उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे। इसीलिए आप जो है लिस्ट जरूर बनाएं। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट शुड हैव, मैं बहुत बड़ा टारगेट दे रही हूँ आप सब लोगों के लिए, 300 से 500 लोगों का आपके पास होना चाहिए। अब मैं क्यों बोल रही हूँ 300 से 500 की, जैसे कि अब आप किसी का बर्थडे रखते हैं, या बर्थडे हो, या कुछ मुहूर्त हो घर में, या गृह प्रवेश हो, या शादी त्योहार हो, हम बुलाते हैं ना सबको। शादी में, गृह प्रवेश में, बच्चे के जन्म में हम कुछ भी नहीं है तो 300 लोग तो आ ही जाते हैं। जब इतने सारे लोग, हमारे वैसे भी इंडियंस एज नेचर वी आर वेरी सोशल पीपल, तो इतने सारे लोग जब हमारे पास आ जाते हैं तो लिस्ट के लिए टाइम देना पड़ता है, मेहनत जरूर लगती है। मुझे भी मालूम है 500 नाम लिखने में ही आपके 5-6 घंटे चले जाएंगे, और सोचना भी पड़ेगा अच्छा हाँ किसको भूल गए। तो ये सारी चीजें आप सोचें और इस तरह से अपनी लिस्ट को बड़ा करें। आगे बढ़ते हैं। मेंटल ब्लॉक जो है, इनहिबिशन जो है आपका लिस्ट प्रिपेयर करने में, उसको तो डिलीट करना है। सोचना ही नहीं है उसके बारे में कि ये तो बन नहीं पाएगी, वो तो डिलीट, जस्ट उसको डिलीट करना है। सोचिए सोचिए और सोचिए, टाइम दीजिए कि मैं कैसे करूं। और अपनी, अगर आपके घर परिवार में है तो माँ के साथ बैठिए, बच्चे के साथ बैठिए, बहन के साथ बैठिए, फ्रेंड्स के साथ बैठिए, बट लिस्ट में आपके 300 नाम होने चाहिए। जब आपने आज डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया है तो आपका टारगेट है 7 दिन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 नाम आपके पास विद फोन नंबर होने चाहिए। उसमें आपने उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो क्या करते हैं, वो नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, लेकिन 300 नाम और बाकायदा सीरियल नंबर 1 2 3 4 वो चाहिए। जब आप वो करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे काम करने के लिए। आगे चलते हैं। सिटिंग अलोंग साइड, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी जो वाइफ की साइड का जो परिवार है उनको भी शामिल करिए और उनसे भी करिए, और अगर आप अनमैरिड हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो ये मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि किस तरह से लिस्टिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स पिछले वाली कुछ स्लाइड्स के अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपको अपनी डाउन लाइन को आंसर करना है। जब वो आके आपको बोलते हैं, मैं आपको एक स्लाइड पीछे ले जाती हूँ, बोलते हैं हमसे तो ये होगा नहीं, जब वो लोग ऐसा बोलते हैं तो आपको क्या बोलना है। आई डोंट नो मेनी पीपल, मैं तो ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं तो सोशल ही नहीं हूँ, मेरे को तो ज्यादा लोग जानते ही नहीं है, बस मैं 20-25 मेरे जो हैं ग्रुप के, या कोई बोलेगा, मैं वो बोलेगा नहीं मेरे पास तो एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं है, बस मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक आध बच्चा है, माँ बाप को तो मैं इस काम में डालना नहीं चाहता, तो अब क्या करें। तो उनके साथ बैठ के आप भी सोचें और उनको भी बोले कि सोचें। अगर आप एज एन अपलाइन उनके साथ बैठते हैं तो जैसे भी करके 100 नाम तो आपके निकल ही आएंगे, लेकिन आइडियल हमारा टारगेट 300 मिनिमम है। और जिनको ऐसे सवाल करने हो और ऐसे वो जवाब दें तो उनको अपलाइन की जिम्मेवारी है। कोशिश रहनी चाहिए कि भाई 100 नाम तो निकालने ही निकालने, चाहे आप उससे गूगल मीट में मिले, कैसे भी करके उससे बोला कि नहीं। जब आपने 15-20 मिनट उसने आपको रोज देने हैं तो 7 फर्स्ट डेज आपने अपनी जो नई डायरेक्ट सेलिंग की डाउनलाइन क्रिएट कर रहे हैं उसको डायरेक्टली आपसे बात करनी है। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया, बहुत हम इस पे चर्चा कर चुके हैं और ये मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन 365 दिन अगर आप सोचिए कि आप 365 दिन बिना किसी एक में जाए सेलिंग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। इसलिए इनका प्रयोग करें जो आपको सूट करता है। सबसे इजी, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत इजी है, फटाफट से काम हो जाता है और इसका जरूर यूज करें। आगे चलते हैं। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। शुरू की अगर आप स्लाइड में देखें तो मैंने लिखा हुआ है वहां पे हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट।
हॉट लिस्ट क्या है? इसमें वो जो एक बारी आपको मतलब जो आपके बस किसी ने फोन भी कर दिया कि नहीं मुझे शर्मा जी ने भेजा है, तो उसने फिर सुननी ही सुननी बात है, जिनके ऊपर आपको 100 नहीं 200% कॉन्फिडेंस है, ये वो लोग हैं। वार्म लिस्ट वैसे लोग हैं जो कभी आपसे बात कर सकते हैं, कभी आपने उनके साथ काम किया हुआ है, वो है। कोल्ड लिस्ट ये है कि भाई सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हो गए, डिस्टेंट रिलेटिव्स हो गए, डिस्टेंट नेबर हो गया, उन तरह के लोग हैं। तो आपने अपना जब आपने 300 नाम लिख लिए, उसमें HWC हर एक के साथ जो है आपने एक कॉलम बना लेना है जिसमें आपने लिखना है ये H में आएगा, ये वार्म में आएगा, ये कोल्ड में आएगा। तो जब आप सीरियल नंबर लिख रहे हैं, सीरियल नंबर के साथ ही लिख दीजिए H, तो आपको शुरू में ही मालूम है कि ये मेरे प्रॉपर कौन से मेरे टारगेट कस्टमर्स हैं या टारगेट प्रोस्पेक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। एजुकेट योर सेल्फ टू एड न्यू पीपल टू द लिस्ट। अब कैसे? हाँ, एजुकेशन आप करें। एजुकेशन का इसमें यहाँ पे मीनिंग है अपने बारे में जो है अपनी ट्रेनिंग करिए और लोगों से मिलिए। और अभी अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो एल्टोस के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे आके बोले कि मैम मुझे ये नहीं आता या मैं ये नहीं कर सकता, तो मैम आपकी इस बात से एग्री नहीं करेंगी। मैं बोलूंगी यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, गूगल पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको अगर सीखने की इच्छा है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। किस तरह से बातचीत करनी है ये सीखें, किस तरह से फ्रेंड्स बनाने हैं वो सीखें। मैंने आपको लास्ट टाइम 2 किताबें बताई थी, उनको पढ़ें। ये वो है, अपने आप को एजुकेट जरूर करना है और कंपनी के बारे में जानिए। कम से कम 2 घंटे कंपनी को जानने के बारे में लगाइए। लोगों से बात करना ना भूलिए। बिगेस्ट चैलेंज इन लिस्ट बिल्डिंग, पहले ही मिलने से पहले जब आप बना रहे हैं ना वार्म लिस्ट लिख रहे हैं, ये मत सोचिए कि अच्छा ये तो मेरी बात मानेगा नहीं, अरे मेरा 2 साल पहले से झगड़ा हुआ था, वो सब नहीं सोचना है। आपने सोचना है कि मैं किस तरह से सीरियल नंबर के आगे इसको किस कैटेगरी में डालूं, बस आपका वहीं तक सोचना है। सो आप जब ये अच्छा या जैसे लिख कर काट दिया, काटना क्यों है? कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जहन में वो है ना, तो उसको रहने दीजिए। चाहे वो 301 नंबर हो या 501 नंबर हो, बट जरूर ऐसा करिए कि उसको जरूर उसको लिस्ट में रखिए। सारे के सारे 300 नाम और सारे के सारे 500 नाम एक दिन में तो कॉन्टैक्ट नहीं करने हैं ना, तो इसलिए उनको वहां रहने दीजिए। वो लिस्ट जो आप जो ये लिस्टिंग की एक्सरसाइज में मैं जो आपसे मेहनत करवा रही हूँ, वो आपको बहुत फल देने वाली है आगे जाके। आगे चलते हैं। इंट्रोस्पेक्ट एंड स्टॉप प्री जजिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ज्यादा लोगों के बारे में मत सोचिए, अपना सोचिए कि मुझे बिजनेस कैसे बढ़ाना है। सिर्फ जो है ना इस समय महाभारत, गीता, बाइबल सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही चीज को याद रखिए कि मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारे जब कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं ना, उसी तरह से। और यहाँ जब अर्जुन जो है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी मेरे जहन में आया, जब आप शादी करने जाते हैं तो सिर्फ आपका फोकस अपने पार्टनर पर ही होता है ना, तो इस समय आप फोकस जो है सिर्फ इसके ऊपर रखिए कि मेरा टारगेट क्या, मेरे प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट कैसे होगी, यहाँ मैं 500 नाम कैसे डालूं, बस वही सोचना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ जो है मेरी लिस्टिंग की जो मैंने आपको बताया, अब आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। लिस्टिंग के बाद आता है प्रोस्पेक्टिंग। तो जितने आपने लिस्ट बनाए, अभी आपकी क्या क्वेरीज आई हैं वो आपको मुझे भेजनी है। दूसरा, अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि इसी लिस्ट में से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। 365 दिन किसी भी तरह से हम एल्टोस के साथ कैसे जुड़े रहें, वो समझने का, सीखने का और अपनी खुद की इच्छा से करने का। तो अभी मैं चलती हूँ, देखते हैं आपके क्या क्या सवाल आए हुए हैं। How can manage every month topper pin because some direct seller every month not working in current month?
ये जो है ये तो सच्ची बात है, डेफिनेटली हर महीने आप टॉपर पिन नहीं बन पाते हैं बिकॉज ऑफ वो। तो सिर्फ एक ही तरीका है अगर हर मंथ बनना है आपको टॉपर पिन, कि हम न्यू रिक्रूटमेंट कितना कर रहे हैं, नए लोगों को हम कितना जोड़ रहे हैं, जिससे कि हम किसी भी डाउनलाइन के ऊपर अपना आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। मान लीजिए कि आपके नीचे 100 लोग हैं, जिसमें से एक महीने में सिर्फ 50 लोगों ने सेल करी और 50 लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया, क्योंकि ऐसे भी लोग मिलते हुए हैं आपके हमारे बिजनेस के अंदर जो 3 महीने में एक ही बार प्रोडक्ट खरीदते हैं, या वो आगे सेल ही नहीं करते, या वो पूरा फुली एक्टिव नहीं होते हैं। तो आपको नए जो रिक्रूटमेंट है वो हर महीने करना है। जब आप हर महीने नया रिक्रूटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बढ़ती रहेगी, और जो पुराने आपके अपलाइन जो पुरानी आपकी डाउनलाइन है सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और जो आपकी नए रिक्रूटमेंट है उनको आपको ट्रेनिंग भी देनी है, साथ ही साथ उनको एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी आपको करानी है, जिससे कि जो पुराने आपके डाउनलाइन है और जो नई जो डाउनलाइन है उनके बीच में कमराडरी एक रिस्पेक्ट प्रेजेंट हो एक दूसरे के लिए। तो ऐसे करना है। ये सवाल दिया था बुलू जीना नीलांबर ने। आई होप बुलू जी मैंने आपकी क्वेश्चन का जवाब सही दिया और आप इससे सेटिस्फाइड हैं। लिस्ट खत्म हो जाने पर कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, इसके लिए अजीत आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। जरूर हम इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे अगले हफ्ते। और अगले हफ्ते मेरा लास्ट सेशन रहेगा इन सीरीज के साथ, और फिर उसके बाद हम थोड़े टाइम का गैप लेंगे और कोशिश करेंगे कि और आपके साथ बातचीत करें थोड़े किसी और प्लेटफॉर्म पे या इंस्टाग्राम पे, वो जो है आपको हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अगले हफ्ते 4 बजे इसी प्लेटफॉर्म यानी कि एल्टोस फेसबुक पेज पे मैं फिर से मिलने आ रही हूँ और प्रोस्पेक्टिंग की बात करेंगे। दिनेश कुमार, संजय विश्वास, थैंक यू मैम। बुलू जी को आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और गुड मॉर्निंग, यस रंजना रे जी, रंजना रॉय ने बोला है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून रंजना, थैंक यू सो मच। कोमल वर्मा ने बोला है गुड इवनिंग कोमल जी। हरिशंकर यादव जी ने बोला है सेशन बहुत बढ़िया है, थैंक यू। और हरीश कमलेश जी ने बोला है जय अल्टोज, यस ऑल द बेस्ट टू जय अल्टोज। एंड ट्विंकल जीत कौर बोल रही है थैंक यू ट्विंकल, आपसे तो जल्दी मिलना चाहिए, कब मिलेंगी आप जरूर बताएं हमारे को। नाम बहुत अच्छा है आपका, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हमेशा ही हमारे जब आंखों में एक ऐसा ट्विंकल रहे तो हमेशा एक एक्साइटमेंट बना रहता है। तो आई एम श्योर कि आपकी जितनी भी टीम है वो सब एक्साइटेड रहती है आपकी लीडरशिप की वजह से। चलिए, तो अभी आज के सवाल यहाँ खत्म होते हैं, और आपको मैं बोल रही हूँ कि विद इन 7 डेज, अगर आज आपने ज्वाइन किया है एल्टोस की डायरेक्ट सेलिंग, तो 7 डेज में 500 नाम विद आपने इसमें लिखना है वार्म लिस्ट, वार्म पर्सन कौन है, हॉट में लिस्ट में कौन आएगा, और कोल्ड पर्सन कौन है, उनको डालना ही डालना है। सीरियल नंबर के साथ ही आप लिख दें कि 1 नंबर ये मेरा हॉट प्रोस्पेक्ट है, या मेरा हॉट टारगेट है, या क्या है। अगली बार ये तो आपका टारगेट हो गया, उसके बाद हम करेंगे प्रोस्पेक्टिंग क्या है और किस तरह से कन्वर्ट करना है सेल्स। तो सेल्स के बारे में तो हम वैसे भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगले संडे को मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।